हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिभुवन गुंडारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए, हम आज बात करेंगे भारतीय प्रमुख युद्ध। भारत के इतिहास में कौन से प्रमुख जो इंपॉर्टेंट युद्ध है उसको जो है ट्रिक के माध्यम से याद किया जाएगा। कैसे याद किया जाएगा, ट्रिक कौन कौन से युद्ध हुए थे पहले इसको जानेंगे, उसके बाद ट्रिक बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, पहली बार जो है 326 ईसा पूर्व जो है घटना हुई थी, जिसको स्पीसीज युद्ध बोला जाता है। स्पीसीज युद्ध या फिर सिंधु घाटी का युद्ध कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। ये सिकंदर और पोरस के बीच में दो युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में। और इसमें क्या हुआ था? सिकंदर विजय हुआ था। अब इसी प्रकार से बात करेंगे जो है कलिंग का युद्ध। ये जो है 261 ईस्वी में 261 ईस्वी में अशोक और अनंतनाथ, राजा अनंतनाथ के बीच हुआ था। ये जो है दया नदी के किनारे, ये दया नदी के किनारे पर हुआ था। उसका नाम था कलिंग युद्ध। ये जो है ज्योति जवाहर, कक्षा हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप तो, ज्योति जवाहर काव्यखंड में ये जो है कलिंग का वर्णन करने के लिए आता है। ये वही है, ये अनंतनाथ और अशोक के बीच में युद्ध हुआ था, बहुत ही भयानक। और यहीं से अशोक का क्या है, हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो क्या करता है, संकल्प लेता है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, अब मैं जो है अहिंसा करूंगा। और जो है तब क्या करता है, बुद्ध धर्म को अपनाता है। तो जो है बुद्ध धर्म को अपनाता है। इसी प्रकार से अब अगला देखेंगे क्या है, 712 ईस्वी में सिंधु लड़ाई, सिंध लड़ाई भी बोला जाता है। 712 ईस्वी में सिंध लड़ाई बोला जाता है। मोहम्मद कासिम और अरबों की सत्ता, मोहम्मद कासिम और अरब वालों से हुआ था। और मोहम्मद अरब वाले क्या किए, सत्ता स्थापित करने के लिए ऐसा किए थे। ये अरबों के बीच में हुआ था, मोहम्मद कासिम के बीच में ना। अब इसी प्रकार से देखेंगे क्या है कि 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में, उसके बाद पूरे इतिहास में कोई घटना नहीं हुई थी, उतना प्रसिद्ध भी नहीं है। 1191 ईस्वी में क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तो इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जो है युद्ध में भाग लेते हैं। और इसमें पृथ्वीराज चौहान जी क्या होते हैं, विजय होते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी इसमें विजय हो जाते हैं। अब फिर बात करेंगे क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। फिर साल भर बाद मोहम्मद गौरी हार जाता है, वापस चला जाता है। फिर जो है अपनी सेना को सशक्त करने के बाद फिर आता है, और उस साल भर बाद आता है 1192 ईस्वी में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में क्या है, मोहम्मद गौरी बढ़िया से तैयारी करके आया हुआ होता है और पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, हरा देता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब इसी प्रकार से अगला देखेंगे क्या है, फिर होता है अगला युद्ध 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के बीच और जो है राजा कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में होता है युद्ध। और इसमें क्या है, कन्नौज के राजा जयचंद जी हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं हमारा क्या है, उसका युद्ध क्या है, हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बता दें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। अब उसी प्रकार से फिर क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। एक साल बाद जो है खानवा का युद्ध लड़ता है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में। और राणा सांगा क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, बाबर इसमें जीत जाता है। और उसके बाद देखेंगे 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है मुगलों और राजपूतों के बीच में, और जिसमें राजपूतों की पराजय हो जाती है, मुगल जीत जाते हैं। मुगलों की जीत होती है, राजपूत हार जाते हैं। और उसके बाद आता है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है। बाबर और मोहम्मद लोदी एक साथ हुए, अफगानों के विरुद्ध में लड़ा गया, अफगान को हरा देते हैं। बाबर और मोहम्मद लोदी क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और अफगानों के विरुद्ध लड़ा जाता है। तो अफगान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। उस युद्ध का क्या नाम था, घाघरा का युद्ध नाम दिया गया। और ये कब युद्ध हुआ था, 1529 ईस्वी में। और इसको कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, पानी पिया खाना खाया चल घर दिया, चंदेरी मतलब घर चल दिया ना, चल दिया, ये ऐसे करके याद करते हैं बाबर द्वारा लड़ी गई युद्धों के नाम। पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, खानवा का खाना खाया,
1527 ईस्वी में। उसके बाद चंदेरी का युद्ध चल दिया से चल से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध घर गया ना, तो 29 में ना। और ये बाबर सब लड़े थे, और महमूद उसमें लोधी साथ में हुआ था, अफगानों के विरुद्ध में जीत गए थे। अभी अगला देखेंगे 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध आता है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध आता है, जिसमें शेरशाह सूरी और जो है हुमायूं लड़ते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं लड़ते हैं, और जिसमें हुमायूं का हार हो जाती है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। और उसके बाद फिर एक साल बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं फिर लड़ते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं फिर लड़ते हैं, और इसमें फिर जो है हुमायूं क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी फिर जीत जाता है। इसमें क्या हो जाता है, फिर हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी फिर जीत जाता है। अब अगला आता है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अब इसके बाद देखेंगे क्या है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध, जो विजयनगर को साम्राज्य को क्या करता है, अंत हो जाता है तालीकोटा के युद्ध में। यहाँ पे क्या होता है कि जो है विजयनगर का, इसमें होता क्या है, विजयनगर का अंत ऐसे होता है क्योंकि जो है यहाँ पे गोलकुंडा और जो है बीजापुर का सेना सब जो है इकट्ठा हो जाती है। गोलकुंडा और जो है बीजापुर की सेना क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य का पूरा अंत हो जाता है। अब इसकी प्रकार से अगला देखेंगे तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध होती है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में इतना युद्ध लड़ा जाता है जैसे महाभारत में चारों तरफ रक्त ही रक्त हो गए थे। और जो है उसी प्रकार से इसमें देखने को मिलता है, किसमें, ये जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध काफी फेमस है। ये कब लड़ा गया था, 18 जून 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में डाटा याद रखेंगे। ये जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में इतना भयंकर युद्ध होता है कि ये जो है ये दोनों क्या है, हार मानने वाले नहीं है, और इसका निर्णय हो ही नहीं पाता कि ये जो है युद्ध में कौन जीता। असल में आज तक जो है सीक्वेंस बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। दोस्तों देखिए अगला क्या है, अगला युद्ध क्या है, जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। अंग्रेज, यहाँ पे देखिए अंग्रेज आ चुके हैं। अब अंग्रेज आ चुके हैं 1757 ईस्वी में, अंग्रेज और जो है सिराजुद्दौला के बीच में। और सिराजुद्दौला क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हार जाते हैं, और अंग्रेज क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। तो यहीं से अंग्रेज अपना सत्ता आरंभ करना शुरू कर दिए। अब यहीं से अब अंग्रेज जो है स्थापित करना शुरू कर दिया अपना सत्ता। और फिर क्या होता है 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में वाड़ीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेजों और जो है फ्रांसीसियों के बीच में, और जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। अंग्रेज फिर जीत जाते हैं। देखिए 2 बार जीत गए, अब जितनी बार जीतेंगे आपका मन बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार अंग्रेज जीत गए, अंग्रेजों का मन बढ़ना आरंभ हो गया। अब जो है ये अपना राज्य भारत में विस्तार कर रहे हैं। और फिर क्या होता है 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध आता है। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय होता है। अहमद शाह अब्दौली और जो है मराठों के बीच में, अहमद शाह और अब्दौली और मराठों के बीच में होता है। मराठों की बुरी तरीके से हार हो जाती है। इसमें मराठा क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्या है कि इसमें जो है कोई सिस्टम हो जाता है उन लोगों का, जिसके कारण कमजोरी, देखिए कमजोरी पकड़ लेंगे आप, किसी भी चीज को हरा देंगे। तो लोग की रही होगी सेटिंग वगैरह, तो सेटिंग को ही फंसा लिए तो जो है लास्ट में हार मान लेते हैं मराठा लोग। फिर बात करते हैं जो है 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। फिर देखिए क्या है, सिराजुद्दौला जो है थोड़ा अपना लिगोटा कसते हुए आ जाते हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और सिराजुद्दौला इस बार भी क्या हो जाता है, बुरी तरह से मुखी खा जाते हैं, बुरी तरह से फिर भी हार जाते हैं। बहुत प्रैक्टिस की है। देखिए 1757 ईस्वी से फिर इनको जो है लगभग जो है 5 साल लगा, लगभग ये जो है 7 साल लगा। तब फिर इन्होंने अपनी तैयारी की, लेकिन क्या है फिर भी अंग्रेजों से हार गए सिराजुद्दौला जी, जिसका नाम था बक्सर का युद्ध।
ना। फिर अब बात करते हैं 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। 1767 से 1769 ईस्वी में आंग्ल प्रथम मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल प्रथम मैसूर युद्ध होता है अंग्रेजों और जो है हैदर अली के बीच में। और इसमें क्या होता है, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में होता है, तो अंग्रेजों को जो है अपना लिंगोटा बरियार कसा रहता है और जो है उसको अंग्रेजों को मुंह की खाने पड़ती है और हार जाते हैं अंग्रेज यहाँ पे। और फिर क्या है, फिर दूसरी बार युद्ध होती है। फिर दूसरी बार युद्ध होती है 80 से 84 के बीच में। 1780 से 84 के बीच में आंग्ल द्वितीय मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल द्वितीय मैसूर युद्ध होता है। इसमें हैदर अली और अंग्रेज होते हैं। हैदर अली और अंग्रेज होते हैं। और इसमें क्या होता है, अनिर्णायक रहता है, कोई जितबई नहीं करता है, पता ही नहीं चलता है, सब इधर उधर चल देते हैं, सब हार जाते हैं। मतलब एक प्रकार से सब लोग अपना इधर उधर चल दिए। सेनापति लोग जानते हैं कि वो लोग पहले से ही वायसराय में जाते थे, तो वेश्याएं से लगे हुए रहते थे, तो सेनापति लोग अपनी अपनी वेश्याएं लेकर भाग जाते हैं। और वहां पे सैनिक क्या करेगा, अपना घंटा बजाएगा, तो सैनिक भी जो है भूल जाते हैं, करना बंद कर देते हैं। अब फिर इसी प्रकार से देखेंगे 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में आंग्ल द्वितीय मैसूर युद्ध होता है, तृतीय मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल तृतीय मैसूर युद्ध होता है। टीपू, यहाँ पे टीपू सुल्तान और जो है अंग्रेजों के बीच में होता है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है, तो अंग्रेजों का क्या है कि निर्णायक नहीं होता है। तब क्या होता है कि कहते हैं बैठकर, बाद में बैठकर जो है संधि कर लेते हैं, बाद में बैठकर कर लेते हैं कि देखिए क्या है, आप लोग भी विदेशी हैं, हम लोग भी विदेशी हैं, तो ऐसा करिए कि दोनों लोग आराम से सेटिंग का आनंद ले। तो कहते हैं कि वो अपना सेटिंग बना लेते हैं, कहते हैं कि हमारे इधर वाली हमार रहे, उधर वाली तुहार रहे, समझा। इसी प्रकार से कुछ होती है। लेकिन अंग्रेज बड़ा खुरापाती होते हैं, तो गोरे लोग बहुत चालबाज होते थे। क्या है कि बोल दिया है कि इधर वाली हमारा है, तो तब भी वो इधर वाली को नजर मार रहा है, इधर वाली को मारते हैं। तो फिर द्वितीय अगला युद्ध होता है 9 साल बाद 1789 ईस्वी में। आंग्ल चतुर्थ युद्ध होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में होता है। और यहाँ पे टीपू सुल्तान को मुखी खानी पड़ती है। यहाँ पे टीपू सुल्तान को मुखी खानी पड़ती है। जैसा कि बताया कि जो है टीपू सुल्तान अपने आदत से बाज नहीं जा रहा था, सोच रहा था कि हमारा इधरों का सेटिंग रहा, इधरों का सेटिंग है। सेटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, आप लोग समझदार हैं खुद है। तो यह जो है टीपू सुल्तान और जो है अंग्रेजों की सेटिंग की बात हो रही है। दोनों विदेशी हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ के सेटिंग को जो है अपना छेड़ रहे हैं। तो वही जो है ये जो है क्या होते हैं, तब यहाँ पे टीपू सुल्तान जी क्या होते हैं, अंग्रेजों से मुखी खा जाते हैं, हार जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला देखिए हमारा क्या है, उसको देखते हैं। अगला क्या है, जो है 1849 ईस्वी में होता है चिलियान का युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है सिखों के बीच में। सिख बेचारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। इन लोगों का थोड़ा सा लिंगोटा कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण इस ईस्ट इंडिया को कंपनी को विजय मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और उसके बाद जो है युद्ध होता है, क्या कौन सा युद्ध होता है, जो है 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में होता है। भारत और चीन के बीच में होता है। भारत और चीन क्या है, आपस में लड़ते हैं कुछ जो है। तब क्या करता है भारत, क्या करता है लास्ट में, समझौता ही नहीं हो पा रहा था, तो भारत लास्ट में कहता है कि हम लोग भिखारियों को इतना दान में देते हैं जमीन, तो सारे तुम ही लोग ले लो, तुम भी ले लो, तुम लोगों को भी दे देते हैं। तो लास्ट में जमीन उनको छोड़कर चीन को दे दिया जाता है। बेमतलब के झगड़े से छुटकारा पाने के। हम लोग पहले से ही ऐसे हैं, देखिए संतोषी पुरुष हम लोग हैं। यहाँ पे हम लोग संत महात्मा रहते हैं, संतोष करते हैं, जितना मिल जाए उतने में खुश। तो वो उसी प्रकार से उसी नियम को फॉलो करते हुए वो क्या करते हैं, चीनियों को जो है जमीन छोड़ देते हैं, कुछ जमीन छोड़कर दे देते हैं। और जो है तब भारत का ये जो है युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर अगला युद्ध आता है जो है 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, तब पाकिस्तानियों को बहुत जो बुरी तरीके से पछेड़ा जाता है। कहते हैं ना कि इतना मारेंगे ना कि गिरा गिरा के पूरा लिंगोटा भूल जाओगे पहनना। और वहीं पर तब क्या होता है, शिमला का समझौता भी होता है। शिमला का समझौता कि यहाँ से यहाँ तक तुम आओगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग रहेंगे। तब वहीं पर शिमला का समझौता होता है। अगला युद्ध होता है फिर 1971 ईस्वी में। फिर जो है पाकिस्तानी जानते हैं कि इतने कमीने लोग जो है, इतने मक्कार, हाथ में कटोरा लिए रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, लेकिन ढेर वो पैसा दिखा ना तो लेके भाग जाएंगे। ऐसे होते हैं पाकिस्तानी। तो जो है
क्या होता है, पाकिस्तानियों भारत को क्या करते हैं, भारत और पाक के बीच में होता है, और जिसके कारण क्या होता है, बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है, बांग्लादेश को बना दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। पहले जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही क्षेत्र का माना जाता था, लेकिन अब क्या करता है, बांग्लादेश को अलग कर दिया जाता है, पाकिस्तान अलग बन जाता है, एक बांग्लादेश का अलग देश बन जाता है। कब? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में ये पाकिस्तानी, जैसा कि हमने बताया, बहुत कमीने हैं। फिर आ गए देखिए कारगिल के युद्ध में, ये जम्मू कश्मीर के बीच में, जम्मू और कश्मीर के बीच में कारगिल में ये क्या करते हैं, चोरी से द्रास और जो है कारगिल, द्रास और कारगिल, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, द्रास और कारगिल के बीच में साले घुसपैठ कर लेते हैं। जानते हैं कितने कमीने हैं, तो इतना पिछेड़ के मारते हैं हम लोग भारतीय, ये जो है देर से करते हैं कोई भी एक्शन, लेकिन करते हैं तो बहुत जबरदस्त करते हैं। कहते हैं देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। और इसी पर फेमस हुआ था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ऐसा जो है फेमस हुआ था इसी में, जब कारगिल के युद्ध हुआ था, तो जो है इसी को डायलॉग को जो है फेमस हुआ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर